नमस्कार, मैं निमिष भंसाली। और दोस्तों, जो मैं अब बात कहने वाला हूँ वो बात सुनकर पुरुष वर्ग जो है वो शायद सोचेगा कि कितनी अच्छी बात है, लेकिन एक महिला के पड़ोस में बैठा हूँ। वो सवाल ये है कि क्यों हो जाती है महिलाएं चिड़चिड़ी, ये क्या है चिड़चिड़ापन। तो आज ये चिड़चिड़ापन क्या है और किस उम्र में ये होता है और क्यों होता है, ये सारा कारण हम जानेंगे। क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है चिड़चिड़ापन, लेकिन हाँ किसी बीमारी के कारण हो सकता है, ये सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विराज भालके मैडम हैं। वर्षों का अनुभव है, इनसे बात करते हैं एस्ट्रा हेल्थ जर्नी की ओर से, एस्ट्रा हेल्थ केयर की इस हेल्थ जर्नी की ओर से आज हम खरगोन शहर में आए हुए हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब सवाल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं सवाल क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो ये चिड़चिड़ापन एक उम्र के बाद महिलाओं में क्यों आने लगता है? देखिए क्या है, 40 साल की से लेके 50-55 साल तक ये जो एज होती है, इस समय महिलाओं में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोन्स की कमी होने लगती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन भी कम मतलब लेट होने लगता है। तो इसकी वजह से एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज, मतलब जिसमें महिलाओं की माहवारी बंद हो जाती है। तो ये एकदम से नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको अपन 3 भागों में लेते हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज जी, इस तरह से। तो ये तो तीनों मैं आपसे समझना चाहता हूँ जी। तो जैसे कुछ महिलाओं को जल्दी होता है, कुछ महिलाओं को थोड़ा लेट होता है, पर ये 45 से लेके 55 साल की उम्र तक सभी को हो जाता है। और इसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से महिलाओं में बहुत सारे मतलब मेंटली चेंजेस भी होते हैं, शारीरिक चेंजेस भी होते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि उनकी माहवारी धीरे धीरे बंद होने लगती है। मतलब कभी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आएगी, या फिर कंटिन्यूस 2-3 महीने कंटिन्यूस आती है, फिर गैप हो गया ऐसे। फिर उसके साथ साथ में नाइट स्वेट्स होते हैं, मतलब एकदम से गर्मी लगना, पूरे शरीर में एकदम से गर्माहट होना और लाल हो जाना चेहरा, खूब पसीना आना, रात को एकदम से नींद खुल जाना पसीने की वजह से, या फिर नींद ही नहीं आना जी, या चिड़चिड़ाहट होना, किसी भी बिना कारण के ही गुस्सा होना किसी पे जी, और सेक्स के प्रति अरुचि हो जाना। मतलब ऐसे ये बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि पेरीमेनोपॉज में होते हैं। और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद में भी कंटिन्यूस थोड़े दिन तक रहते हैं। मतलब ये प्रोसेस 2 साल से लेके 10 साल तक भी रह सकती है। तो किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, वो अपने अपनी कैपेसिटी पे है कि कौन उसको कैसे झेलता है। जी 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 जी, जी। तो ये इस तरह से प्रोसेस होती है। और उसका सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। तो ये अब जैसे रजोनिवृत्ति का जो समय आ रहा है और जैसे आपने कहा कि जिन हार्मोन्स की इनकी कमी होती है, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि उस दौरान कुछ ऐसा हम करें या कुछ दवाई लें? नहीं, दवाई तो ज़्यादा क्योंकि नहीं ले सकते, क्योंकि ये नुकसान करती हैं। मतलब एस्ट्रोजन देंगे, कुछ कम मात्रा में एस्ट्रोजन देते भी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो देते भी हैं। पर अब ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, और जो हर एक में होना ही है जी। जैसे आपने कभी सुना होगा पुरुषों में प्रोस्टेट होती है, वो भी एक तरह से मेनोपॉज ही है जी। पुरुषों का मेनोपॉज वही दरमियान उम्र वही रहती है। तो उस तरह से इधर भी होती है। फिर महिलाओं को उस समय कभी कभी क्या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब यूरिन में एकदम से जल्दी जाना, या फिर कपड़ों में ही हो जाना, या फिर आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी वजह से भी एक शर्मिंदगी होती है और वो अपने को अलग कर लेती हैं महिलाएं अपने ग्रुप से या बाहर आने जाने में कतराती हैं। हाँ, ऐसा होता। तो इसके लिए हम दवाई भी देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं एस्ट्रोजन के जो दिए जाते हैं। पर मोस्टली क्या है, ये तो नॉर्मल चीज़ है,
जैसे सफ़ेद बाल होते हैं तो हाँ, जी। वो तो होना ही है, शारीरिक बदलाव। आप कुछ करो या ना करो वो तो होना ही है, जी, तो ये भी होना ही है। तो मनुष्य को वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये तो होना ही है, और अपने आप को बिजी रखना चाहिए। हाँ। आप कहीं अलग कुछ काम करने लगिए, अपने शौक पूरे करिए, क्योंकि मोस्टली इस एज तक या तो रिटायर हो जाते हैं या महिलाओं के घर में काम करने वाले हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, बेटियां बड़ी हो जाती हैं, हाँ हाँ, तो वो थोड़े से इससे काम से थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो अपने आप को व्यस्त रखें, और ये इसका मेन कारण है कि व्यस्त रखें अपने। हाँ, अपने आप को व्यस्त रखें, और मतलब अपने आप को दूसरी चीज़ों में बहला एंगेज करें, तो फिर ये चीज़ें उतनी नहीं होती हैं, होती तो है पर कम होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने ये कि अपने आप को एंगेज रखें उस दौरान। ये जो समस्याएं होती है, जैसे जो हम बात कर रहे थे महिलाओं के चिड़चिड़ेपन की, जैसा कि मैडम ने आपको बता दिया, ये एक समस्या है, शरीर का बदलाव उम्र के ढलान के समय होता है। तो ये क्या समस्या उन्हीं दिनों में होती है, माहवारी के दरमियानी, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं दिनों में होती है, क्योंकि क्या है, हार्मोन्स तो पूरे टाइम रहते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन है वो तो पूरे टाइम रहता है ना, वही धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पूरे टाइम ही कम रहेगा। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ किसी किसी को होता है कि उन दिनों में, जब माहवारी के दिनों में होता है, पर अधिकतर तो ये है कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस। तो हाँ होता ही। तो जैसा कि मैं अपनी सभी महिला माता बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने प्रारंभ किया था कि चिड़चिड़ी क्यों हो जाती है महिलाएं, तो माफ़ी चाहते हैं आपसे हम, क्योंकि हमें पता है कि आपके चिड़चिड़ेपन का कारण क्या होता है। डॉक्टर मैडम बैठी हैं, उन्होंने सारी बात बताई। आप पुरुष वर्ग इस बात को समझ ले कि ये जो समय होता है महिलाओं का, उनके रजोनिवृत्ति का होता है, तो उस समय अगर आपको अपने घर में चिड़चिड़ाहट से बचना है, उनकी मदद करें, उनका सहारा बने, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना आने दे। शरीर उम्र के हिसाब से ढलान में आता है, बदलता है। मैडम बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बारे में आप और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कीजिए, मैडम से हम उस बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद मैडम।